डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो स्वाधीनता के लिए संघर्ष या गांधी युग, दोनों ही नामों से हम इसे जान सकते हैं। जो इस लेसन का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, क्योंकि देखिए गांधी जी ने पहले ही कहा था सर सिडनी लोडेट एक्ट यानी काला कानून, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय अंग्रेजों के लिए कहा था कि अब तक मैंने अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति अपनाई थी, लेकिन अब आज के बाद मैंने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है, सोच में परिवर्तन किया है और अब मैं अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा असहयोगात्मक नीतियों का ही पालन करूंगा। इसी क्रम में खिलाफत आंदोलन के पश्चात गांधी जी एक नया आंदोलन प्रारंभ करते हैं जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। यह आंदोलन सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता। जिसमें इस आंदोलन को प्रारूप या आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। हालांकि इससे पहले भी गांधी जी द्वारा जब आंदोलन प्रारंभ नहीं किया जाता, उससे पहले भी कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें यह प्रस्ताव रखा जाता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी के रोक के कारण या उनके विरोध के कारण यह आंदोलन उस अधिवेशन में पास नहीं होता है। तो फिर गांधी जी 1 अगस्त 1920 से यह आंदोलन प्रारंभ कर देते। इसके पश्चात सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में पुनः अनुमोदन के लिए रखा जाता है, यहां से स्वीकृति मिल जाती है। इसके पश्चात हाँ भाई ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो होता है नागपुर में, जिसके अध्यक्ष होते हैं वी राघवाचार्य। यहां कांग्रेस की पूर्ण रूप से स्वीकृति मिल जाती है। इसलिए इस आंदोलन के लिए कहा जाता है कि यह आंदोलन कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में। तो ये तो हो गया असहयोग आंदोलन कहां किस प्रकार प्रारंभ किया गया। अब देखिए कहा जाता है कि इसी आंदोलन के दौरान 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए गांधी जी क्या करते हैं? एक फंड की स्थापना करते हैं, तिलक स्वराज्य फंड। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय इस फंड में 1 करोड़ रुपए एकत्रित हो जाते हैं और इस रकम का इस्तेमाल चरखा बांटने के लिए किया जाता है। भाई हम इस रकम को क्या किस पर खर्च करेंगे? चरखा बांटेंगे ताकि लोगों को स्वदेशी या खादी पहनने पर बल मिले। यह आंदोलन 3 चरणों में चला था। तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना इसी आंदोलन के दौरान हुई थी और इसके अलावा इस आंदोलन के दौरान इसके 2 भाग बताए जाते हैं। एक तो होता है नकारात्मक और दूसरा होता है सकारात्मक। नकारात्मक से तात्पर्य है कि बहिष्कार करना, जैसे उपाधियों को लौटाना,
क्या हुआ, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने व कांग्रेस ने कहा कि आपको जो भी सरकारी उपाधियां मिली हुई है, राजकीय उपाधियां मिली है, उनका परित्याग करो। इसके लिए कहा जाता है जमनालाल बजाज इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? गांधी जी के 5वें पुत्र, जिन्हें अंग्रेजों ने उपाधि दी थी राय बहादुर की। क्या करते हैं? राय बहादुर की उपाधि लौटा देते हैं। इसके अलावा गांधी जी इस आंदोलन के दौरान ही पहले ही गांधी जी को भी उपाधियां मिली हुई थी अंग्रेजों की सेवा करने के लिए, केसरी पदक और बौर युद्ध, वो भी गांधी जी लौटा देते हैं। सेकेंड, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार। ये गांधी जी के लिए लिख देता हूं मैं, केसरे हिंद बौर पदक, ये दोनों का ही वो परित्याग करते हैं इस आंदोलन के दौरान। सेकंड जो होता है नकारात्मक, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया जाता है। यानी कोई भी जो अंग्रेजों द्वारा कृपा दृष्टि से बनाए गए हैं सरकारी शिक्षण संस्थान, उन शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना है। सरकारी उत्सवों व समारोह का बहिष्कार। नेक्स्ट नकारात्मक आता है कि सरकारी जो उत्सव है, जो अंग्रेजों द्वारा उत्सव प्रारंभ किए जा रहे हैं, समारोह प्रारंभ किए जा रहे हैं, उसमें भारतीयों को नहीं जाना है, बहिष्कार करना है। नेक्स्ट, पदों से त्याग पत्र देना है। अगर कोई अंग्रेजों की सेवा में है तो वो पदों से त्याग पत्र दे। शराब की दुकानों पर धरना देना, यानी महिलाओं को कहा कि आप जाइए शराब की जो दुकानें हैं वहां पर धरना दीजिए। विदेशी कपड़ों की होली जलाइए, यानी जो विदेशी कपड़े हैं उनका परित्याग तो करना ही है, लेकिन उन कपड़ों को आग भी लगानी है। यानी कहा जाता है कि इस आंदोलन के दौरान सर्वाधिक प्रबल पक्ष विदेशी कपड़ों का परित्याग रहा। कहा जाता है कि कई जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। नेक्स्ट, सकारात्मक पक्ष आते हैं। सकारात्मक में शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। यानी अंग्रेजी द्वारा स्थापित जो शिक्षण संस्थान थे उनका तो परित्याग किया गया और राष्ट्रीय यानी खुद के जैसे कह सकते हैं पूर्ण रूप से भारतीय उन शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है। छुआछूत के विरोध पर बल दिया। यानी आपस में छुआछूत भेदभाव नहीं करना है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। यानी इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। स्वदेशी पर बल, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी वस्तुओं पर ही
बल देनी है। इसके अलावा चरखाओं का निर्माण हुआ, चरखा काटने लगे, खादी पहनने लगे। ये इस आंदोलन का सकारात्मक पक्ष था। और देखिए, इसी आंदोलन के दौरान कहा जाता है विजयवाड़ा कांग्रेस कहा जाता है कि इसी आंदोलन के दौरान विजयवाड़ा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1921 ईस्वी में। तो उस समय गांधी जी जब खादी के महत्व पर बल दे रहे थे तो किसी ने कहा कि भाई खादी बहुत महंगा होता है, तो हम इसको कैसे स्वीकार करें। तो गांधी जी ने क्या कहा, कपड़े कम पहनना प्रारंभ कर दो। और कहा जाता है कि इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने खुद प्रतिज्ञा की थी कि आज से मैं खुद मात्र लंगोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा ही यूज करूंगा, इसी विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी कहते हैं स्वराज्य की गंध से मेरे नथुने, स्वराज्य की गंध से मेरे नथुने फूटने लगे हैं। यानी कहने का तात्पर्य गांधी जी का कहना है कि स्वराज्य की खुशबू आने लगी है, इसका मतलब स्वराज्य मिलने ही वाला है। और इसके अलावा गांधी जी क्या कहते हैं, एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। ये इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ जब यह आंदोलन अपने चरम पर चल रहा था कि उसी समय एक घटना होती है और उस घटना के कारण बहुत ही नकारात्मक प्रभाव इस आंदोलन पर पड़ता है। क्या होता है कि इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों व भारतीयों में आपसी संघर्ष प्रारंभ होता है और इसी संघर्ष के दौरान कहा जाता है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड, ये कहां पे है, यूपी में। कहा जाता है कि चोराचोरी नामक स्थान पर भारतीयों व अंग्रेज सिपाहियों में झड़प हो जाती है और कहा जाता है कि भारत क्या करते हैं, भारत 22 अंग्रेज सिपाही होते हैं, उन सिपाहियों को कैद करके थाने में आग लगा देते हैं और उस आग के कारण 22 सिपाही मर जाते, जिंदा जल जाते। क्या है चोरा चोरी कांड? चोरा चोरी कांड से तात्पर्य है कि यह यूपी के इस स्थान पर भारतीयों व अंग्रेज सिपाहियों में झड़प होती है और भारतीय क्या करते हैं, अंग्रेजों को थाने में डालकर आग लगा देते हैं, जिसमें 22 सिपाही जिंदा जल जाते हैं। इसे इतिहास में चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इससे गांधी जी बहुत आहत होते हैं क्योंकि गांधी जी ने हमेशा अहिंसा पर बल दिया था। अतः इस घटना से गांधी जी बड़े आहत होते हैं। जब उन्हें सूचना मिलती है तो 6 फरवरी को ही वो आंदोलन को समाप्त करने का मानस बना लेते हैं। लेकिन फिर भी 12 तारीख तक वो डिसाइड नहीं करते भी आंदोलन समाप्त करना है या नहीं है। हालांकि 6 तारीख को उनके मन में आ गया था भाई आंदोलन समाप्त करना है क्योंकि आंदोलन हिंसात्मक हो गया। अतः 5 फरवरी 1922 में
बारदोली में, जो कि यूपी में है, बारदोली में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में भरे मन से गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय बता देते हैं, भाई ठीक है, अब इस आंदोलन को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। और कहा जाता है कि इस घटना से पूरा देश स्तब्ध रह जाता है, अवाक सा हो जाता है कि जहां सफलता प्राप्त होने ही वाली है, इतनी बड़ी सफलता प्राप्त होने से कुछ कदम पहले, कुछ पीछे ही अपने कदम खींच लेना सबसे बड़ी मूर्खता बताई जाती है गांधी जी की, कि ये क्या कर दिया गांधी जी ने। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांत अहिंसा पर अड़िग थे और वो नहीं चाहते थे भी किसी भी प्रकार से हिंसा हो। अतः कहा जाता है कि इस आंदोलन को समाप्त करने के कारण गांधी जी पूरे भारत में अलोकप्रिय हो जाते हैं। और इसका फायदा क्या उठा करते हैं अंग्रेज, जब गांधी जी अलोकप्रिय हो जाते हैं, अलोकप्रिय क्यों होते हैं आंदोलन को समाप्त करने के लिए, तो क्या करते हैं अंग्रेज, गांधी जी को देशद्रोह के मामले में कैद कर लिया जाता है। मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा कैद किया जाता है और कहा जाता है कि इन्हें 6 साल की सजा सुनाई जाती है देशद्रोह के मामले में। लेकिन बाद में खराब स्वास्थ्य के कारण 1924 ईस्वी में गांधी जी को रिहा कर देते हैं। तो इस प्रकार एक ऐसा आंदोलन जिसमें पूरे भारत को उम्मीद जग जाती है कि भाई ठीक है, अब स्वराज्य अपने को मिलने ही वाला है, लेकिन एक घटना होती है, उस घटना के कारण गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जो ये है ऐसा आंदोलन था जो पूरे भारत में लोकप्रिय हुआ। इसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 20 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल संभावना 99% इसकी है। असफलता के कारण पहला, विधानमंडलों के बहिष्कार का लाभ नहीं मिला। यानी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि विधानमंडलों का बहिष्कार करना है ताकि हम अपना विरोध प्रकट कर सकें। तो कांग्रेस ने तो बहिष्कार कर दिया, लेकिन कुछ उदारवादी सोच वाले थे, कुछ चापलूस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहिष्कार नहीं किया, वो विधानमंडलों में भाग लेते थे। वे भारत का, और दिखावा के तौर पे क्या हो गया, भी भारत का प्रतिनिधि है मौजूद विधानमंडल में। और कौन थे वो, कुछ उदारवादी व कुछ चापलूस जो अंग्रेजों के ही हितैषी थे। यानी जो उद्देश्य था विधानमंडलों का बहिष्कार करना, विदेशियों की नजर जाएगी भाई इस चीज के ऊपर, लेकिन क्या हुआ, भारतीय तो शामिल हो गए, तो इस चीज का लाभ नहीं मिला। सफलता के निकट पहुंचकर आंदोलन समाप्त करना। देखिए, पहला वापस रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि कांग्रेस विधानमंडलों का बहिष्कार करेगी, विरोध होगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, लेकिन क्या हुआ, कुछ चापलूस थे जिन्होंने बहिष्कार नहीं किया, वो विधानमंडलों में जाकर बैठ गए। तो क्या हुआ, इनका जो उद्देश्य था वो तो सफल नहीं हो पाया। सफलता के निकट पहुंचकर आंदोलन समाप्त करना। सेकंड पॉइंट है
कि ये असफल क्यों रहा? क्योंकि जब यह सफलता के बिल्कुल निकट पहुंच चुका था उस समय आंदोलन समाप्त कर दिया, तो असफल तो रहना ही है। नेक्स्ट, सांप्रदायिक दंगे। इस आंदोलन के दौरान असफलता जो हुई उसके लिए बताया जाता है कि सांप्रदायिक दंगे भी जिम्मेदार है, यानी हिंदुओं और मुस्लिमों के मध्य जो संघर्ष हुआ, आपस में दंगे हुए, उस कारण भी यह आंदोलन असफल माना जाता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों को लगा कि गांधी जी दुरुपयोग कर रहे हैं उनका, अतः मुस्लिम गांधी जी से नाराज हुए और हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। वो है राष्ट्रीय आंदोलन को एक समझना। कहा जाता है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या कहा था, कभी हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा अवसर फिर कभी प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को सहयोग दो, लेकिन वो एक धार्मिक आंदोलन था और यह राष्ट्रीय आंदोलन था। मुसलमानों को सहयोग दो, राष्ट्रीय आंदोलन में हमें कोऑपरेट करेंगे, यह सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कांग्रेस और गांधी जी की। क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि धार्मिक आंदोलन अपनी जगह होता है, धर्म के आधार पर लड़ा जाता है, सिर्फ एक धर्म की बात होती है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन पूरे राष्ट्र की बात होती है। और यही सबसे बड़ी भूल की गांधी जी ने दोनों को एक समझा। नेक्स्ट, अंग्रेजों का दमन चक्र तीव्र होना। कहा जाता है कि इस आंदोलन की असफलता का एक अन्य कारण वो है कि अंग्रेजों ने तीव्र दमन चक्र अपनाया, यानी तुरंत गति से भारतीयों का दमन किया। और कहा जाता है कि इसी तीव्र दमन के कारण ही यह आंदोलन असफल रहा। नेक्स्ट जो है अब आंदोलन का महत्व। महत्व यानी सफल हो गया, लेकिन कुछ न कुछ तो बेनिफिट मिला है। पहला, स्वराज्य की मांग प्रबल हुई, यानी कहा जाता है कि इसी आंदोलन के दौरान स्वराज्य प्राप्ति की मांग प्रबल हो गई। यानी पहले तो थी, लेकिन अभी क्या हुआ, अब इस आंदोलन से स्वराज्य की जो डिमांड थी भारतीयों की वो मजबूत हुई। नेक्स्ट जो टॉपिक है जनता निडर हुई, यानी इस आंदोलन के दौरान कहा जाता है कि बड़े व्यापक रूप से भारतीयों ने निडरता का परिचय दिया, गिरफ्तार हुए, जेल गए। तो इस आंदोलन से पहले कहा जाता है कि जेल जाना एक अपमान समझा जाता था। भाई जेल जो व्यक्ति जा चुका है वो भाई ये तो बिल्कुल निम्न वर्ग का है, मतलब उसे जगह जगह अपमानित किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इस आंदोलन के दौरान लोग निडर हुए। जेल जाना एक देशभक्ति का प्रतीक समझा जाने लगा कि वास्तव में तारीफ की जाती थी उस व्यक्ति की जो इस आंदोलन के दौरान जेल में गया था। तो क्या हुआ, सेकंड महत्व, जनता निडर हुई और अब जेल जाने से वो डरती नहीं थी, जेल जाना अपमान नहीं समझा जाता था, जेल जाना अब देशभक्ति माना जाने लगा। आम जन का सहयोग प्राप्त हुआ।
कहा जाता है कि इसी आंदोलन का जो महत्व वो है कि इस आंदोलन के दौरान आम जन जो था, सामान्य वर्ग, सामान्य व्यक्ति, उन लोगों ने भी इस आंदोलन के दौरान अपना सहयोग दिया। यानी कहा जाता है कि आम जन का सहयोग अब प्राप्त होने लगा। नेक्स्ट, अहिंसात्मक सत्याग्रह का जवाब अंग्रेजों के पास नहीं। कहा जाता है कि इस दौरान आंदोलनकारियों ने अहिंसा का प्रयोग किया। यानी आज अपन देखते हैं कोई एक गाल पर चाटा मारता है तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान कहा जाता है कि जैसा इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज इतना परेशान हो चुके थे कि इनको बुरी तरह पीट रहे थे, इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, लेकिन आंदोलनकारी कुछ भी विरोध प्रकट नहीं कर रहे थे, न वापस रिपीट मारामारी कर रहे थे। तो कहा जाता है कि गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान जो अहिंसात्मक सत्याग्रह का हथियार दिया, उस हथियार का जवाब अंग्रेजों के पास नहीं था। यानी कितना मारे भारतीयों को, क्योंकि भारत न तो कोई पुनरावृत्ति कर रहे, मतलब ना तो कोई रिपीट प्रत्युत्तर दे रहे, सिर्फ सहन कर रहे। तो इसका जवाब अंग्रेजों के पास नहीं था। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन का महत्व इस बात से भी है कि इसी आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य कौन कौन से, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, रचनात्मक कार्य था। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, स्वदेशी को बल मिला, यानी अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा, खादी का यूज ज्यादा करने लगे, विभिन्न चरखों द्वारा खादी का निर्माण होने लगा, रोजगार भी मिला। तो कहा जाता है कि इस प्रकार आज के इस लेसन में अपन ने असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था के बारे में पढ़ा, किस प्रकार प्रारंभ हुआ, किस दौरान क्या घटनाएं घटी, इस आंदोलन को वापस क्यों लिया गया, आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे, असफल हुआ लेकिन फिर भी इस आंदोलन का महत्व था, वो क्या महत्व की बातें थी जिसका विस्तार से अपन ने वर्णन किया। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक प्रारंभ करेंगे। लेसन आपके वही चल रहा है, गांधी युग, जिसे हम स्वाधीनता के लिए संघर्ष भी कह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।